एक दिन अचानक हिमेश की पत्नी सुधा बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? हिमेश बोला, क्या कहूँगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। सुधा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वो औरत कोई और नहीं, हिमेश की माँ थी, जो हिमेश से अलग अकेली रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण हिमेश माँ से मिलने कभी कभी ही जा पाता था। हिमेश ने माँ को फोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा, हिमेश ने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। रविवार की शाम को जब हिमेश घर पर पहुंचा तो देखा कि वह दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुई थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में माँ ने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया है कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफी प्रभावित थी। हम लोग माँ की पसंद वाले एक होटल में पहुंचे, जो बहुत अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, हिमेश ने जवाब दिया। खाने के दौरान हम एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने कहा कि फर्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी। घर पहुंचने पर सुधा ने पूछा, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, जैसे सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया, हिमेश ने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद हिमेश की माँ को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये इतना अचानक हुआ कि हिमेश उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद हिमेश को एक लिफाफा मिला, जिसमें उसी होटल की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने का बिल एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रहे, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ।